हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल से पहले हम लोग भीमताल जाएंगे। हम लोग करीब 6 बजे सुबह निकल चुके थे बाइक पे। अभी हम लोग टांडा जंगल से गुजर रहे हैं और कई बार सड़क पे शेर और चीतों को देखा गया है। सो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सुबह सुबह के टाइम पर तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। बताया जाता है कि टांडा जंगल बहुत ही बड़ा जंगल है और आगे जाकर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों के साथ मिल जाता है। गाइस, हम लोग हल्द्वानी एंटर कर चुके हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। इसे उत्तराखंड का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ से पहाड़ की जर्नी शुरू होती है। ये है काठगोदाम और हम यहाँ पे भी रुक के चाय पी रहे हैं। I'm not gonna hold your hand, ask if you wanna dance, not gonna take you home. अभी यहाँ का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से राइट साइड का रास्ता भीमताल को जाता है और लेफ्ट साइड से हम नैनीताल जाते हैं। तो हम लोग पहले भीमताल को जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नैनीताल भी एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में आपको कई सारे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और यह नज़ारा हमारा फेवरेट था। रास्ते में आपको कई सारे अंडर कंस्ट्रक्टेड ब्रिज मिलेंगे जहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है और बारिश के टाइम तो लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ताल जाने से पहले रास्ते में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलेंगे जहाँ आप खुद को बिना रोके रह नहीं पाओगे। भीमताल नैनीताल के बाद दूसरा हिल स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। आप भी जब नैनीताल जाइए तो भीमताल ज़रूर देखिए। आप चाहे तो गाइड भी हायर कर सकते हैं, पर हम बाइक राइड कर रहे थे इसलिए हम लोग गूगल मैप के हेल्प से भीमताल और नैनीताल घूम रहे थे। इस रूट पे आपको भीमताल, नौकुचिया ताल और सात ताल मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले भीमताल जा रहे हैं, उसके बाद कमल ताल आएगा और उसके साइड में नौकुचिया ताल और सात ताल सबसे आखिरी में। यहाँ पर आपको छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। बारिश के टाइम ये सब लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो गाइस, हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा भीमताल का। भीमताल 22 किलोमीटर दूर है काठगोदाम से। तो काठगोदाम से आपको हर समय साधन मिल जाती है यहाँ आने के लिए। और लगभग 21 किलोमीटर दूर ये नैनीताल से है। यह लेक नैनीताल से भी बड़ी झील है, शायद इसलिए इसका नाम भीमताल पड़ा। भीमताल नाम के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी यह भी है कि पांडव पुत्र भीम खुद यहाँ आकर इस ताल को खोदे थे। यहाँ से कुछ ही दूरी में नौकुचिया ताल है जहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक कमल ताल, यहाँ बहुत सारे कमल के फूल हैं, पर अभी तो सीज़न नहीं है। सीज़न के टाइम में यह ताल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस ताल के ठीक दूसरी ओर नौकुचिया ताल है जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। सुना है वो ताल और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये है नौकुचिया लेक। नौकुचिया ताल के बाद हम लोग जाने वाले हैं सात ताल। उसके लिए यहाँ से गाड़ी को मोड़ना पड़ रहा है, फिर बैक वापस कमल ताल से होते वक्त हम लोग सात ताल जाएंगे। ये है कमल ताल।
ताल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ 7 ताल है और मज़े की बात यह है कि सातों ताल इंटरकनेक्टेड है और ये पानी फ्रेश वाटर है। 7 ताल भीमताल से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता है और यहाँ काइकिंग और पैराग्लाइडिंग भी होती है। 1370 मीटर की ऊंचाई पर यह लेक चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। ये है भुवाली का मेन मार्केट और हम लोग नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। भीमताल से नैनीताल जाने के रास्ते में आएगा भुवाली। ये भुवाली का मेन मार्केट है, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ से नैनीताल अब सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है। यहाँ से रास्ते बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं और बहुत ही खड़े पहाड़ और गहरी खाई है। अगर आप बाइक से आए तो बहुत ही धीरे और संभल कर चलाना पड़ता है। असली मज़ा तो बाइक से ही है क्योंकि आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखने को मिलेंगे। There's not much to do when all I can is thinking about you. सो गाइस फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और ये सामने है नैनीताल। इसके ठीक पीछे है माल रोड जहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है और नैनीताल का केंद्र बिंदु। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you say ऐसे तो शिकारा बोट कश्मीर में चलती है पर आप इसका मज़ा नैनीताल में भी ले सकते हैं। down beside. नैनी लेक में बोटिंग चार्ज है 240 फुल राउंड का और हाफ राउंड का 160 रुपीज़। नैनीताल का असली मज़ा तो बोटिंग करने में है और हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा समय ताल में ही बिताएंगे। ये मेरा फर्स्ट बोटिंग एक्सपीरियंस था एंड इट वॉज एडोरेबल। सेंटर होके बैठ जाइए। ना 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 गीला नहीं है, बात के बुकना पा लिया, बैठिए आप, गीला नहीं हो। चलिए चलिए हाँ दो दो। Don't know where you are, 'cause you're not here. नैनीताल उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 12 माह ठंड रहती है। फुल स्वेटर मैं अभी तो ठंड का मौसम में क्या करते हैं, दिसंबर के महीने में क्या करते हैं? वो ठंड में भी वही फुल स्वेटर। वाओ, यकीन ही नहीं होता कि करीब 6500 मीटर की ऊंचाई पर भी इतना सुंदर नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी हो सकता है। ये खूबसूरत वादियाँ सिर्फ टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर कई सारे फिल्म बने हैं जैसे कोई मिल गया, चांद के पार चलो और विवाह की थोड़ी बहुत शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। नैनी लेक के ठीक राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा मार्केट है जहाँ बहुत से वुलन कपड़े मिलते हैं जैसे स्कार्फ, टोपी, स्वेटर, शॉल और वहाँ पे खाने के भी बहुत अच्छे प्रबंध हैं। अगर आप 2-3 दिन के लिए नैनीताल आए हैं तो वहाँ पे होटल्स भी हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। बोटिंग करने के बाद हम जा रहे हैं हिमालयन दर्शन पे जहाँ से हम हिमालय, चाइना बॉर्डर और इंडियन बेस कैंप भी देख सकते हैं। सो गाइस हम लोग हिमालयन व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। इसे स्नो पॉइंट व्यू भी कहा जाता है। यहाँ से हिमालयन पीक पूरी तरीके से स्नो से कवर दिखाई देती है। ये करीब 8 किलोमीटर दूर है नैनीताल लेक से। आप यहाँ पर घोड़े पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं या हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जिसे आप पहनकर एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हिमालय पॉइंट पर हैं। हिमालय पॉइंट से अब वो दिखा रहे हैं नैनीताल का व्यू। नैनी लेक। दिस इज कंप्लीट नैनी लेक लाइक अ शेप ऑफ किडनी। You're not here. It's been way too long. ज़्यादा का पेपर है। मैंगो लेक। If I could lay it down. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए
सो गाइस पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त आपको दिखेगा केव गार्डन, जहाँ की एंट्री फीस सिर्फ 60 रुपीज़ है। सीरियसली यहाँ बुल राइड हो रहा है, बुल राइड। आप यहाँ पे बुल फाइट भी कर सकते हैं। ये टाइगर के लाइट नहीं है ना उधर, कुछ ना है, बहुत सिंपल आ जाए। टाइगर तो नहीं है ठीक से। हम कहाँ पहुँच गए? केव में हम कैसे जा पाएंगे? अब कैसे मेरी कौन साथ ले लो बीच में ऊपर पैंथर केव का रास्ता जैसे चूज टू टेक एग्जिट। पैंथर केव क्यों नहीं गया? टिकट आप ही देंगे क्या? हाँ जी, एक देना बच्चे के लिए। सो गाइस ये थी हमारी नैनीताल की जर्नी। हमने एक दिन में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।